अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गिने। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं जो कि जम्मू के एस्कॉम्स बत्रा हॉस्पिटल से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई और वहां पर जो है पेशेंट्स का बुरा हाल है। मैं आपको बताता चलूं नाजरीन कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि एस्कॉम्स बत्रा जम्मू हॉस्पिटल से आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन की क्राइस हो चुकी है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो चुकी है। और इसी के बीच हमने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स खुद ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रहे हैं, खुद खींच के ले जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को पूरा नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर जो पेशेंट्स अभी हैं उनकी बुरी हालत हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये एमरजेंसी की एक अलामत भी है। खैर, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जुल्करनैन जी मौजूद हैं जो सीधे जम्मू से और इस वक्त एस्कॉम बत्रा में ही हैं और वहाँ से जाने। जुल्करनैन जी, अभी क्या हालात हैं वहाँ पर और किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? जुल्करनैन जी देखिए राहिल भाई, बड़ा अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं और इस वक्त हॉस्पिटल्स ने अपने हैंड्स अप कर दिए हैं और कह दिया है कि हमारे पास जो जिन सिलेंडर्स ऑक्सीजन पर पेशेंट हैं बस वही अवेलेबल हैं और बाकी कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं है। डायरेक्टर जुल्करनैन जी, डायरेक्टर एस्कॉम्स ने यह कहा कि हमारे पास अभी सिर्फ 60 ही सिलेंडर पहुंचे, लेकिन वहां पर अगर मरीजों की तादाद देखें तो आप वहां पर किस तरीके से देख रहे हो और किस तरीके की परेशानी हो रही है वहां पे? देखिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब तो लोग अपने लेवल पे अगर कहीं से मैनेज कर पा रहे हैं तो उस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर वहां पहुंचे हैं। अभी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अभी 1 घंटा पहले एक पेशेंट की डेथ जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उससे उसकी डेथ हो गई है। वो परिवार भी इस वक्त हॉस्पिटल में शोर मचा रहा है, वो रो रहे हैं कि हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। अभी इंतजामिया की तरफ से लोगों को क्या यकीन दहानी दी जा रही है, क्या हौसला दिया जा रहा है जुल्करनैन जी? यही कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में नहीं है क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट आज 70 साल से जम्मू के अंदर ऑक्सीजन प्लांट यहाँ वर्किंग नहीं है। 1963 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन इतना कुछ हो गया लेकिन ऑक्सीजन प्लांट यहाँ नहीं लगाया गया। आज भी प्राइवेट कंपनियों से जिस प्रोसेस से जिस तरीके से वो इकट्ठा करके जो उनका अपना स्टाइल है उससे काम चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये देखिए कि अभी भी यहाँ जम्मू के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नॉन फंक्शनल है। और इसी तरह जीएमसी जम्मू में आपने देखा पिछले दिनों में कितनी दिक्कत आई, कोरोना की महामारी इतनी बढ़ चुकी है, हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी है। अगर जम्मू शहर की यह स्थिति है तो आप पेरी के बाकी डिस्ट्रिक्ट की क्या कंडीशन है, क्या हालत है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जुल्करनैन जी, अभी जिस तरीके से आपका भी एक पेशेंट है वहाँ पे जो हालात आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो तो आपने बयान किए, उम्मीद क्या रख रहे हैं वहाँ पे लोग? क्या इंतजामिया ने जो वादा किया था कि हम इस लड़ाई से लड़ेंगे, अभी क्या हालात हैं वहाँ पे? देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हमने एक सीएजी की रिपोर्ट पिछले दिनों में भी शेयर की थी जिसमें ने किया हुआ है 102 एम्बुलेंसेस परचेज करने के लिए पैसे दिए थे, परचेज हो गई लेकिन वो रोडों पर एम्बुलेंसेस नहीं दिखी। इसी तरह जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो मशीनरी थी वो हॉस्पिटल्स में नहीं थी, पैसा विड्रॉ हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट ने खुलासा किया था और हमने जनता के साथ शेयर किया था। जहां तक रही आइसोलेशन वार्ड, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के 285 बेड जो है उन पर इस वक्त हमारे लोग पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जब पेशेंट आईसीयू में हो और वेंटिलेटर पे हो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होल ऑफ द कंट्री जो है वो एक जैसा होता है, वो अलग अलग कहीं पर नहीं होता, पूरी कंट्री में एक जैसा ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो लोग इस परेशानी में हैं, जो वेंटिलेटर पे आप अंदाजा लगाएं कि 285 लोग वहां पर हैं और थोड़े से वेंटिलेटर जो है वो अवेलेबल है ताकि कोई इमरजेंसी केस हो जाएगा उसको शिफ्ट किया जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से जीएमसी जम्मू की वार्ड 11 में बाकी वाले वो तमाम पेशेंट हैं जो कोविड से जूझ रहे हैं। परेशानी का आलम है, कुछ रिवाइव हो रहे हैं, कुछ की स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। हमारा पेशेंट भी जो है वो इस वक्त उसकी कंडीशन भी काफी हद तक खराब चल रही है। बस यही उम्मीद करके मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है और उससे बढ़िया ट्रीटमेंट कोई और नहीं दिया जा सकता। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी से वो ठीक हो जाए। उम्मीद तो यही की जा सकती है, लेकिन मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ
की स्थिति बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, मैं आज उन पर आरोप नहीं लगाऊंगा, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ नाकाम है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार एक तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यहाँ कह रही है कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी जो है वो उससे जूझना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें और कोई भी अपडेट होती है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम उन तमाम लोगों के साथ हैं जो इस वक्त इस परेशानी में हैं, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस वबा को जल्दी से ख़त्म करे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू के एस्कॉम्स बत्रा से आ रही है, जहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो महसूस की जा रही है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हो गए। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.